नमस्कार। सदीनामा द्वारा आयोजित ऑनलाइन व्यंग्य सम्मेलन में मैं डॉक्टर नीरज दहिया बीकानेर राजस्थान से अपना व्यंग्य प्रस्तुत कर रहा हूं। सदीनामा के प्रधान संपादक जितेंद्र जी, जितांशु और प्रोफेसर कम्मू खटीक जी का बहुत आभार। व्यंग्य का शीर्षक है मीठी आलोचना का मीठा फल। आज सुबह पंच काका जल्दी उठ गए और मुझे समझाने लगे कि मैं अब से जितने भी बड़े बड़े संपादक, प्रकाशक और पुरस्कार समितियों से जुड़े लेखक कवि हैं, उनकी किताबों की विस्तार से मीठी मीठी आलोचनाएं लिखा करूं। उनका कहना है, भले इसे दूसरे लेखक भांडगिरी कहे, पर भविष्य में आलोचना मुझे बस मीठी मीठी और जायकेदार ही लिखनी है। यह सलाह भले ऊपरी तौर पर कठिन लगे, पर इतनी भी कठिन नहीं है कि मानना असंभव हो। फिर इसे मानने से किसी का या मेरा दम थोड़े ही निकलता है। आलोचना का मूल स्वभाव ही सामयिक और सोचने योग्य बातों से जुड़ना है, मधुरता को प्रचारित प्रसारित करना है। यदि रसगुल्लों के लिए प्रसिद्ध शहर बीकानेर में रहकर भी मैं मीठी आलोचना नहीं लिख सका, तो मेरा यहाँ रहना बेमानी है। उनका कहना है, ऐसा करने में लाभ ही लाभ है। यदि आलोचना ज़्यादा मीठी हो जाए तो थोड़ी नमकीन खाने की भी यहाँ सुविधा है। पंच काका को तो कहना है कि जब भी कोई किसी की आलोचना लिखे, साथ में रसगुल्ला और भुजिया लेकर ही बैठना चाहिए। कलम चलाते चलाते गलत दिशा में जाने लगे तो झट से एक रसगुल्ला मुंह में डालो और कलम को संभालो। और कभी लगे कि मीठे से जी उगता रहा है तो भुजिया फाक के स्वाद को पटरी पर ले आओ। काका कहते हैं कि जरूरी नहीं हर कहानी संपादक को पसंद आए, और यह भी जरूरी नहीं हर किताब पर आलोचक लिखे। भाई, संपादक को कोई कहानी पसंद करवाने के लिए कुछ खास तरकीबें भी है, और आलोचक को खुश करने के तो बहुत से तरीके हैं। मैंने कहा कि कुछ खास तरकीबों और बहुत से तरीकों से साहित्य का बेड़ा गर्क हो रहा है। अब तो स्वच्छता अभियान चल रहा है। साहित्य में फैलती जा रही गंदगी और आलोचना साफ नहीं करेगी तो कौन करेगा? ये आपकी मीठी मीठी आलोचना का ही असर है कि हर कोई लेखक कवि होने का तगमा लगाए घूमता है। ऐसे में एक आलोचना ही है जिसमें स्वविवेक से आलोचक को बढ़ते जाना है। आलोचक को निर्दलीय होना चाहिए, न इस पार्टी में न उस पार्टी में। अपनी जगह और अपनी गति से आगे बढ़ते रहना चाहिए। भाषा जानने समझने वाले साथी लेखकों, आलोचकों की आलोचना अथवा पाठक मित्रों के आग्रह से बेखबर एकला चालो रे। बाखबर यह स्वविवेक ही है जो किसी आलोचक को स्थापित करता है। यदि मीठी मीठी आलोचना होती रही तो एक खतरा यह भी है कि अंततः एक दिन सभी साहित्यकारों को शुगर हो जाएगी। पंच काका कहाँ हारने वाले थे। बोले, मीठी आलोचना का मीठा फल कभी चखा हो तो जानो, कभी लिखो मीठी आलोचना का, तब पता चले कि ये मीठा फल क्या होता है। आलोचना लिखना जानते हो तो लेखकों की किताबों में सुंदर सुंदर भूमिकाएं लिखो, ब्लर्ब्स लिखो। इससे मधुर संबंध बनते हैं। कभी वे आपके घर मीठा लेकर आते हैं तो कभी आप जाओ मीठा लेकर। इन संबंधों के कारण अनेक बिगड़े या बिगड़ते काम बन जाते हैं। कुछ लोग इसे एक दूसरे के संबंध भुनाना भी कहते हैं। ऐसी बातों से मन खराब नहीं करना चाहिए। हमें बस अपनी किताबें प्रकाशित करवानी है, तो जो प्रकाशक करेंगे उनसे हमारे संबंध मधुर होने चाहिए। हमें पुरस्कार चाहिए तो ऐसे निर्णायक ही यह सच्चा और पुनीत कार्य करेंगे जिनसे हमारे संबंध मधुर हो। बिना मधुरता के कुछ भी संभव नहीं भतीजे। कान खोल के सुन ले, यह मधुरता ऐसे नहीं आती है, कई उपाय करने पड़ते हैं। मेरी कुछ भतीजियाँ तो नैन मटक्का करके कुछ न कुछ हासिल कर ही लेती है, पर तू ठहरा खुसट। तुझे मेरी बात माननी ही होगी। तू राजी हो तो ऐसा भी हो सकता है कि तेरी आलोचना के लिए कोई रेट फिक्स कर दूं। मतलब कुछ मीठा मीठा अग्रिम ले लेते हैं। जैसा जो देने में सक्षम है उससे वही कुछ लेने में बुराई कहाँ है। यूँ सिर झुकाए मत बैठ।
मैं ही बोलता जा रहा हूँ, तू भी बोल। अरे कुछ तो बोल खुसट।